हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान तथा पक्षी विहार से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है इनमें बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। तो कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र होता है जो कि प्राकृतिक परिवेश में होता है, इसे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है पेरियार अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? केरल में है। ये जो अभ्यारण्य है ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जो युग्म यहाँ पर सुमेलित है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये सुमेलित है और ये कहाँ पर है? ये भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? भरतपुर राजस्थान में ये स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सुमेलित है वो हम पहले देख लेते हैं ताकि जो सुमेलित नहीं है वो हमें यहाँ पर पता चल जाए। तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है और यहाँ पर एशियाई शेरों को रखा गया है। एशियाई जो बब्बर शेर है वो गिर अभ्यारण्य में रखे गए हैं। केला देवी जो केला देव है ये साइबेरियन जो सारस पक्षी है इसके लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर केला देव में साइबेरियन सारस पक्षी यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो कांजीरंगा है ये असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये भी राइट है। यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है वो है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान। ये हाथी के लिए फेमस नहीं है। यहाँ पर हाथी जो है वो मुख्य पशु नहीं है। नेक्स्ट है कि जो दचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो संकटापन्न रिडले कछुआ है उसका विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है। तो जो संकटापन्न रिडले कछुआ है उसका विश्व में सबसे बड़ा जो समुच्चय है वो है गाहिर माथा। क्या है? गाहिर माथा है। ये गाहिर माथा में यहाँ पर संकटापन्न रिडले कछुए सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 9 नंबर। यहाँ पर जो सरिस्का पक्षी विहार है ये कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामझाओ कहाँ पर है? तो जो किबुल लामझाओ जो कि पानी में तैरता हुआ यानी कि इसके आसपास पानी ही पानी है, ऐसा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो ये है मणिपुर में। कहाँ पर है ये? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांजीरंगा किस के लिए जाना जाता है? तो ये जो कांजीरंगा है ये असम में स्थित है और ये गेंडा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? गेंडे के लिए ये जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो गेंडे हैं, एक सींग वाले गेंडे हैं, इनको रखा गया है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है ये? गुजरात में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कॉलम ए को कॉलम बी से या कॉलम फर्स्ट को सेकंड से यहाँ पर मैच करवाना है। तो यहाँ पर आंसर लिखे हैं मैंने पहले से ही। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। जो बुक्सर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है ये? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ऐसे नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रय है यानी सेंचुरी है ये कहाँ पर है? तो माउंट आबू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है राजस्थान में। वहीं जो
पेंच नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बांदीपुर है कर्नाटक में, बुक्सा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू जो है राजस्थान में है, और पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि पेरियार जो गेम अभ्यारण्य है ये किसके लिए फेमस है? तो ये जंगली हाथियों के लिए काफ़ी फेमस है। जो पेरियार गेम अभ्यारण्य है ये जंगली हाथियों के लिए फेमस है, और ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी की 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी आईएमपी क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। केलादेव घाना जो पक्षी विहार है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो है वो भरतपुर राजस्थान में है। केवलादेव जो घाना पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर नंदा देवी जीव मंडल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो जीव मंडल है ये उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड राज्य में। जो मानस पशु विहार है वो किस राज्य में है? तो मानस जो पशु विहार है ये असम में। इसके अलावा कांजीरंगा जो है वो भी असम में ही स्थित है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा अभ्यारण्य इसमें से है जो कि राइनो के लिए जाना जाता है? तो राइनो के लिए जाना जाता है कांजीरंगा। कौन सा जाना जाता है? कांजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? यानी फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसको इंग्लिश में अगर पूछेंगे तो वैली ऑफ फ्लावर बोलेंगे, या फिर हिंदी में भी पूछ लेते हैं इसको कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमलाई पशु विहार कहाँ पर है? सॉरी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मधुमलाई जो पशु विहार है ये व्याघ्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? व्याघ्रों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गिर का जो वन शेर गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ किस राज्य में स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर नामदफा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही है खगचंद जेंदा करके जो राष्ट्रीय उद्यान है, थोड़ा सा नाम अजीब है यहाँ पर, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पर है ये? सिक्किम में। दम्फा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में है दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं पूछा है यहाँ पर। तो किबुल लामझाओ जो है ये नहीं आता है, जबकि कान्हा, जिम कॉर्बेट और रणथंबो ये तीनों ही आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर टाइगर को संरक्षित रखा गया है। जबकि जो किबुल लामझाओ है यहाँ पर टाइगर को संरक्षित नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए? तो ये एशियाई हाथी के लिए एक प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर एशियाई हाथी को संरक्षित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ मैच द पेयर वाले क्वेश्चंस लिए गए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो 29 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन है ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी। ऐसे जो नागरहोल राष्ट्रीय वन है ये कहाँ पर है? तो नागरहोल है ये कर्नाटक में।
और जो कुंगती वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है कुंगती वन्य जीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश में। वहीं सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये है हरियाणा में। कहाँ पर है ये सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, तो हरियाणा में ये स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मैच यहाँ पर दे रखा है कि जो नामदफा है ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। देखो इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। नाम, एक नाम आएगा और अरुण वाला नाम आता है, तो किस में आता है, नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही बांदीपुर को ट्रिक से याद रख सकते हैं। किसी बंदे को हमने बांध के रखा है तो छूटने के लिए नाटक कर रहा है ना, तो बांदीपुर से याद रहेगा आपको कर्नाटक, नाटक वर्ड आ जाएगा इसका। ऐसे पेरियार जो है वो कहाँ का है, केरल का है। ऐसे ही लामझाओ जो है, किबुल लामझाओ के नाम से जाना जाता है, ये है मणिपुर में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम, जो बांधवगढ़ है ये कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। और जो बांदीपुर है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। दोनों एक जैसा नाम दिखते हैं थोड़े से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में है। और जो रोहला राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में है। और जो गिर है ये गुजरात में स्थित है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। अभी हमने कई बार देखा है इसको कि गिर जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में। और यहाँ पर एशियाई शेरों को रखा गया है, एशियाई बब्बर शेर को, है ना। ऐसे भरतपुर जो सेंचुरी है राजस्थान में है। बांधवगढ़ जो सेंचुरी है ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और कांजीरंगा जो सेंचुरी है ये कहाँ पर है, तो ये असम में। कांजीरंगा कहाँ पर है, असम में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, ये मंडला में है। कान्हा जो है वो मंडला में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ जो है ये कहाँ पर है, तो बांधवगढ़ जो है ये शहडोल में है, मध्य प्रदेश के। वही जो माधव है ये शिवपुरी में है। माधव कहाँ पर है, शिवपुरी में है। और इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बीजापुर में। कहाँ पर है इंद्रावती, तो बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जो डचीगम वन्य जीव अभयारण्य है ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है डचीगम, तो यह जम्मू कश्मीर में है। और केलादेव घाना जो पक्षी अभयारण्य है ये है राजस्थान में। कान्हा जो है, कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। वही जो पेरियार है ये केरल में है। ठीक है, और डचीगम कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो है वो पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है। और ये बेंगलुरु में स्थित है ना। कहाँ पर है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी जो परियोजना है उससे नहीं मैच करता है, तो कौन सा है ऐसा, तो यहाँ पर जो सरिस्का है ये अलवर में है। पेंच नागपुर में है। वाल्मीकि जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर हजारीबाग में है। और जो नागार्जुन है वो श्री शैलशैलम में है। नागार्जुन सागर जो है वो श्री शैलशैलम में। तो यहाँ पर जो मैच नहीं करता, बाघ आरक्षित क्षेत्र इसमें से जो नहीं है वो कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो वाल्मीकि जो है ये हजारीबाग में स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, भारतीय जो गैंडे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये कांजीरंगा असम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। यानी कि जहाँ पर जैव विविधता अधिक है ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है। और इसके आसपास अगर देखा जाए तो पानी ही पानी है, इससे ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी में तैर रहा है, तो ऐसा है केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है यहाँ पर, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है,
तो यह है कर्नाटक में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह जो है वो भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है ये राजस्थान में है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बब्बर शेर में। और कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। यहाँ पर अब ऑप्शन नहीं दे रखा उत्तराखंड, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, जो बांदीपुर है ये कहाँ पर है? बार बार पूछा जा रहा है। तो कर्नाटक में है। दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल जो है ये ओडिशा में है। और सरिस्का जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो गौतम बुद्ध है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। जो डालमा है ये झारखंड से संबंधित है। सिमलीपाल ओडिशा से संबंधित है। वही जो पेरियार है ये केरल से संबंधित है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर पाया जाता है हाथी। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है यानी टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है? तो नागार्जुन है। कौन सा है? नागार्जुन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर है ये? पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये जैसलमेर राजस्थान है, यहाँ पर ये स्थित है। जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से यहाँ पर तेंदुए पाए जाते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर हमें ये जो नेशनल पार्क है इनको सीक्वेंस में यानी क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर अरेंज करना है इनको। क्या है क्वेश्चन? भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध तरीके से हमें जमाना है। तो सबसे पहले आता है उत्तराखंड में यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे माधव नेशनल पार्क। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क। और चौथे नंबर पर आता है यहाँ पर नागरहोल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो ये हंगुल में है। जो मानव राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथियों के लिए फेमस है। वहीं जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर के लिए फेमस है। और पेरियार में जो है वो हंगुल नाम के जीव पाए जाते हैं। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथियों के लिए फेमस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह मंडला में है। मंडला में जीवों के जो जीवाश्म होते हैं उनको संरक्षित रखकर यहाँ पर एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जो बुक्सा परियोजना है ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में चलाई जा रही है। कहाँ पर चलाई जा रही है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। इस वीडियो में हमने 71 क्वेश्चंस को लिया है और 10-12 क्वेश्चन इसमें बाकी है जो कि मोस्ट आईएमपी है, तो पढ़ते हैं इनको। निम्नलिखित में से कौन सा
सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो मन्नार की खाड़ी है ये सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो बुक्सा है ये बिहार में ना होके ये पश्चिम बंगाल में है, जबकि बाकी जो है जैसे दम्फा है ये मिजोरम में है, यहाँ पर नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और जो नामेरी है ये कहाँ पर है? तो ये असम में है। इसको नामेरी के नाम से भी जाना जाता है जो कि असम में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो ये जो दम्फा है ये कहाँ पर है? मिजोरम में अवस्थित है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में अवस्थित है। कहाँ पर है ये? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर बाघ तथा हाथी को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो जो बाघों का प्रमुख रिजर्व है जो कि सरिस्का है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है ये? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था? तो 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगे के चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो जो मूंगे की चट्टानें हैं उनके संरक्षण के लिए किसे यहाँ पर भारत सरकार ने समुद्री पार्क घोषित किया है? जहाँ पर मूंगे की जो चट्टानें हैं वो काफ़ी है, तो ये है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की जो खाड़ी है इसे मूंगे की चट्टानों के लिए समुद्री पार्क घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो जंगली गधे हैं यानी कि घोड़खुर है निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो जंगली गधे हैं ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कच्छ के रण में यानी राजस्थान में पाए जाते हैं जंगली गधे भारत में। नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है यहाँ पर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? तो पंचमढ़ी जो जीव संरक्षण क्षेत्र है ये है मध्य प्रदेश में। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? यानी कि यहाँ पर क्या बताया है कि जो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय रहती है कभी, और उष्णकटिबंधीय से ये उपोष्ण हो जाती है, फिर शीतोष्ण जब रहती है तो शीतोष्ण से ये आर्कटिक में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? आर्कटिक में। तो ऐसा जो नेशनल पार्क है वो है नामदफा नेशनल पार्क। जो नामदफा नेशनल पार्क है यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी परिवर्तनशील है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट आईएमपी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।